जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। माता रानी सबको खुश रखें, खुशहाल रखें। और जो महामारी बीमारी हम लोगों के जीवन में आई थी, 2 साल से आतंक फैलाए हुए थी, बस माता रानी से हम भी प्रार्थना करेंगे और आप लोग भी करिएगा कि कोसों दूर चली जाए, कभी वापस ना आए। बस माँ भगवती से यही हम लोग सब मिल करके प्रार्थना करेंगे। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि भगवान जी के हमारे कपड़े सूख गए थे, लेकिन बिल्कुल दोपहर में टाइम नहीं मिला, तो अब नहा धो करके हम बैठ गए हैं और एक एक भगवान जी को अपने लहंगा चुनरी पहना रहे हैं। और कुछ लहंगा चुनरी नए भी ले आए थे, जो पुराने हो जाते हैं उनको रिटायर कर देते हैं, फिर नए ही पहनाते हैं। और आप लोगों से बताया ना, काफ़ी समय बाद हम निकले थे तो धूप भी लग गई थी हमारे भी और मीना के भी, तो शाम को दोनों के सर में इतना तेज़ दर्द हो रहा था। अब यहाँ पे आ गए हम किचन में। तो आप लोगों से बताएं, व्रत के एक दिन पहले मूंग की दाल, चावल, रोटी यही सब बनाना चाहिए। और किसी ने हमको कमेंट भी किया था, तो चलिए कमेंट के बारे में अभी आगे आप लोगों से बातें करते हैं। और चावल तो हम बीन करके पहले से रख लिए थे। और हाँ, किसी ने ये भी कमेंट किया था कि आपकी देवरानी क्या नहीं करती, तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी से नीचे ऊपर के मकान की वजह से ना कभी वो कर लेती हैं, कभी हम कर लेते हैं, तो कुछ ऐसा नहीं है। और देवरानी जेठानी एक बहन बहन की तरह होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखिए क्या डाला है, खटाई, जो हम लोगों के यहाँ सूखी खटाई जिसको अमकली बोलते हैं, तो अमकली डाल करके अगर आप दाल बनाते हो अरहर की या मूंग की, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और मूंग की दाल तो सिंपल सी बनती है, इसमें सिर्फ हमने हल्दी, नमक और खटाई डाल दिया और हींग से, जीरा से तड़का लगा दीजिए। तो मूंग की दाल में वैसे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए रख दिए हैं दाल, हमारी दाल भी इधर पक रही, उधर चावल का पानी भी गर्म हो रहा है। और कर लेते हैं भगवान जी की थोड़ी आरती पूजा, क्योंकि शाम के समय ना तो ये आरती का भी टाइम है और टाइम बस वही 7:30 या 8 का टाइम हो रहा था। और आज बहुत ही थकावट लगी, आप लोग हमारा चेहरा देख सकते हैं कि कितनी धूप लग गई है। तो चावल भी अगर आप बनाते हो तो 5 मिनट पहले चावल को धुल करके रख देना चाहिए, तो बहुत ही मुलायम चावल बनेगा। और सासू माँ हमारी गीला चावल खाती हैं, वो जैसे भुरभुरा वाला चावल होता है तो उनको बिल्कुल नहीं पसंद आता है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं आरती, और आरती करने के बाद अब मिलते हैं आप लोगों से सुबह। तो सुबह की आँख कहाँ खुलना है, भगवान जी के मंदिर में। तो आप लोगों को भी दर्शन करा दिए भगवान जी हमने कैसे रात में सजाया है। और अब मंदिर के दर्शन कराने के बाद बाहर के भी दर्शन करा रहे हैं कि कितना अभी अंधेला है, देख सकते हैं बाहर सामने लक्ष्मी की मम्मी जग गई हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से किचन में। तो सुबह के घर के पूरे काम हो गए हैं और वही टाइम जैसे हमेशा का टाइम रहता है। और आप लोगों से बताएं, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि नया टाइम है। ये तो बचपन में पिताजी पहले जगाते थे, जब हम 11 साल के थे, तब बचपन से ही लगन लगी थी कि सुबह 3:30 बजे से उठना है तो उठना है, और वही लगन अभी तक है। और ससुराल आए हुए तो काफ़ी 28-29 साल हो गए, तब से ऐसे ही कार चला रहा हमारा। और यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये देखिए फल वगैरह सब धुल करके रख लिए, मेवा भी, छुहारा भी धुल करके रख लिए। ये सूख जाएंगे तभी हम मेवा काटेंगे। अब बच्चों की दरिया भी पक करके तैयार हो गई है। कल से ही मनु कह रहे हैं कि माँ हमको सूखी मैगी बनाना। तो चलिए पानी हमारा बॉयल हो गया है और ले आते हैं मैगी। और आप लोगों ने देखा कि मैगी कहाँ से लेके आ रहे हैं, स्टोर से, क्योंकि किचन में रख दो ना तो बच्चे पकाने का टाइम नहीं देते हैं, कच्ची मैगी खा जाते हैं। और मैगी तो वैसे रोज़ रोज़ नहीं देना चाहिए, पर आज काफ़ी ज़िद किए हैं। और देख सकते हैं पूरा पैकेट ऐसे मतलब ले आते हैं बेस्ट प्राइस में, बहुत ही अच्छा मिल जाता है। और अक्सर मैगी तो कहीं के लेने लायक नहीं है। तो चलिए निकाल लेते हैं। और 3 लोगों के हिसाब से ना तो काफ़ी है, क्योंकि नाश्ते में तो दरिया लेंगे। और आप लोगों से बताएं, आज हम सोच रहे थे कि जल्दी ही जाएंगे मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन अभी उजाला ही नहीं हो रहा है। और आज घर के भी ज़्यादा साफ़ सफाई वाले तो काम करना नहीं था, और घर के लोग अभी सभी सो रहे हैं। और हमको अच्छा भी लगता है कि हम किसी को जल्दी परेशान ना करें, जो जिसका टाइम है, किसी को 6:30 बजे उठना है, किसी को 7 बजे उठना है। वैसे सासू माँ जल्दी जग जाती हैं, तो चलिए हो सकता है ऊपर जग ही गई हूँ। तो चलते हैं, थोड़ी सी माता रानी के लिए ले आते हैं फूल। और मैगी भी बॉयल करके रख दी, पहले सोचे थे बाद में मैगी बॉयल करेंगे, लेकिन आने के बाद ना
नहाओ, नहाने के बाद जैसे लग जाएंगे किचन, इतनी जल्दी हो जाती है। और हो सकता है किसी न किसी की फिर फरमाइश हो जाए। और हाँ, हमारी बहनों ने कल कमेंट किया था कि देवरानी नहीं करती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम किसी का कभी रास्ता नहीं देखते हैं, जो हमारे सुबह के काम हैं हमेशा के वैसे ही करते आए हैं, चाहे नीचे का किचन हो चाहे बीच का किचन हो। तो चलिए, आप लोग ऐसे कमेंट करते हो तो हमको बहुत ही अच्छा लगा। और वैसे भी नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके परिवार को और आपको हमेशा खुश रखें, खुशहाल रखें, और इसी तरह आप लोग मुस्कुराते रहिए। और तो सुबह सुबह हमने कितना बड़ा आशीर्वाद दे दिया। और हाँ, एक चीज़ बताएं, हम जैसे जो ब्रश करते हैं डेली, तो वैसे भी हम ब्रश करते हुए आप लोगों को कभी नहीं दिखाते हैं। हो सकता है 1-2 बार दिखाए भी। हम हमेशा बाथरूम में बैठ करके ही ब्रश करते हैं, पूरा 10 मिनट लगते हैं ब्रश करने में। और वैसे भी जैसे कुछ भी परेशानी है, गैस की प्रॉब्लम है, कुछ है, तो अगर आप बैठ के ब्रश कर रहे हो ना, तो आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और आप लोगों से बताएं, इस समय तो पूरा 9 दिन हमको क्या करना है, जो गंगा जी का रेणका होता है उसी से हम ब्रश करेंगे। इसीलिए हम कल शाम को ही ब्रश कर लिए थे अच्छे से, और बस अब वही रेणके से ही अपने दांतों को साफ़ करेंगे। और ज़्यादातर हो सकता है काफ़ी लोग मानते हैं, और हम भी मानते हैं, कि साबुन नहीं यूज करें, और बाल वगैरह तो धुलना ही नहीं, इसीलिए कल हमने बाल धुल लिया था। कपड़े ना धुलें। लेकिन जहाँ बच्चे हैं और घर गृहस्थ आश्रम में तो बहुत से ऐसे कार्य होते हैं, तो क्या कर सकते हैं, किसको रोज़ रोज़ बुलाएंगे करने के लिए। तो जहाँ बच्चे हैं वो काम तो हमको करना ही करना है। जैसे कि बच्चों के लिए खाना बनाना है, सुबह का स्कूल का टिफ़िन बनाना। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और हो सकता है बाहर थोड़ी थोड़ी उजाला होने लगा हो, उजाला नहीं था तभी हमारे इतने ज़्यादा काम हो गए। और चलिए मिलते हैं। अब नहा करके हम आ गए हैं किचन में, तो इन लोगों का नाश्ता तैयार कर देते हैं। और आप लोगों से बताएं, देखिए जब मॉर्निंग वॉक करके आए हैं तो सभी लोग लगे हुए हैं काम में। सासू माँ भी कर रही हैं धुलाई बाहर की, क्योंकि कल धुलाई हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन आज भी उनका मन नहीं मान रहा है, आज भी धुलाई कर रही हैं। और मीना भी साफ़ सफाई में लगी थी। तो सभी लोग इतने, मतलब ऊपर नीचे के मकान में ना, तो 1-2 लोग सफाई करने वाला भी तो चाहिए। तो यहाँ पर हमने जीरा डाल दिया है, और ज़्यादातर हम कड़वा तेल ही यूज करते हैं। तो बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर देते हैं, और तीनों बच्चे तैयार हो गए स्कूल के लिए। और हमको भी लगन लगी हुई है कि जल्दी जाएं। सासू माँ नहा करके लग गई होंगी, क्योंकि आप लोगों से कल तो बता ही दिए थे कि कितने समय हमको कलश रखना है। वैसे टाइम से ही कलश स्थापना अगर आप कर रहे हो तो ये बिल्कुल फिक्स टाइम होना चाहिए कि 7 से 9 के बीच में आपको कलश रख देना है। और यहाँ पर मनु भी आ गए, और मैगी देख करके ऐसे इनके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। तो गाइस, होता है बच्चों में कि अगर इनकी मनपसंद चीज़ें बना दो ना, तो ये बहुत खुश हो जाएंगे। अगर मनपसंद चीज़ें नहीं बनाओगे तो इनका मुँह अजीब सा हो जाएगा। अब बड़े वाले बेटे का कहना है कि हमको पास्ता बनाओ, तो किसी को मैगी तो किसी को पास्ता। तो चलिए थोड़ी सी पास्ता भी बॉयल कर देते हैं। और इसके बाद आप लोगों से बताएं, आप लोग ऐसा मत सोचेगा कि हम हमेशा ही, और मनु आप लोगों को भी खिला रहे हैं, देखिए कि गाइस आ जाइए हमारे साथ, चलिए मैगी खाइए। और हाँ, आप लोगों से ये बताना चाहते हैं कि आप लोग ऐसे कमेंट ना डालिएगा कि हमेशा मॉर्निंग वॉक ही और करने जाती हैं और सुबह सुबह का आप, क्योंकि हम सुबह जगते हैं और सुबह का उठना बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप किसी भी चीज़ में परेशानी में हैं, या कोई आप सोच रहे हो नहीं, आपका काम नहीं पूरा हो रहा है, और अगर आप सुबह उठ रहे हैं और सुबह उठने के बाद अपना पूजा पाठ, ना मॉर्निंग वॉक करने जाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए हम थोड़ी बहुत अपना सुबह का ही ज़्यादातर, और सुबह तो एकदम से फ्रेश माइंड रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं, अब पूजा करने चलते हैं। तो यहाँ पर जो जवा हमने रख दिया था पानी में भिगो करके, वो हमारे फूल गए हैं। अब मिलते हैं आप लोगों से जहाँ हमको रखना है, कलश स्थापना करना है। तो चलिए मिलवाते हैं अपनी सासू माँ से। और यहाँ देखिए हमारी सासू माँ लगी हुई हैं। और गाइज आप लोगों से बताएं, हमारी नंद रानी भी आई हुई हैं, क्योंकि ससुराल में अकेले उनको व्रत करना पड़ता है, तो इसीलिए वहाँ वो परेशान हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये कलश डेकोरेट की हैं हमारी नंद रानी ने किया है, और रंग बिरंगे कैसे चावल से और पूरी तरह से सजा दिया है कलश। तो हम भी थोड़ी जवारा जब
तो आप लोगों से बताएं, गंगा जी का रिंडका जिसको हम बालू कहते हैं, तो भगोने में धुल करके देखिए रख लिए हैं और इसी में हमने जौ भी डाल लिया है। तो चलिए, जैसे जवारा बोना है तो ऐसे जवारे बोए जाते हैं, तो आपके जवारे बहुत ही अच्छे निकलेंगे। वैसे कोशिश तो रहेगी, माता रानी ही जाने कि कैसे जवारे निकल रहे हैं, आप लोगों को भी हम बता रहे हैं। तो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि निकल रहे हैं कि नहीं, कभी कभी होता है कि चूहे भी आ जाते हैं और चूहे निकाल देते हैं। तो चलिए, अगर निकलेंगे, माता रानी की कृपा होगी तो आप लोगों को दर्शन ज़रूर कराएंगे। और यहाँ पर देखिए कैसे जवारा बो करके और आम की टेरी वगैरह, तो पूरी तरह से तो ज़्यादा आप लोगों को नहीं दिखा सकते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। और वैसे भी पूजा पाठ जब भी आप कर रहे हो तो बहुत विधि विधान से माता रानी के ऐसे पूजा पाठ सब करना चाहिए। और ज़्यादातर सुबह उठने की कोशिश करिए, दोपहर में पूजा मत करिएगा, हो सके तो सुबह करिए। अब यहाँ आरती होने के बाद सासू माँ गांव से ही बनवा करके पेड़ा भी लाई थी, तो यहाँ सबको प्रसाद दे दिए। और कितने बड़े गिलास में सासू माँ ने हमको दे दिया चाय। तो चलिए, माता रानी का भोग लगा दिए हैं और आप भी आ जाइए। तो चलिए करते हैं प्रसाद, खा लेते हैं। और प्रसाद के खाने के बर्तन और भगवान जी के बर्तन सब धुल करके रख दिए हैं। और यहाँ पर लगा लेते हैं कपड़े से, थोड़ा पोंछा लगा लेते। वैसे पूजा करने के बाद तुरंत पोंछा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन 1.5-2 घंटे हो गए थे पूजा के बाद, तो कपड़े से पोंछा नहीं लगा रहे हैं, जैसे कि भगवान जी के मंदिर को गंदा भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, अब मंदिर हमको जाना है तो निकल लिए हैं। और बहुत ही धूप है, आप लोग देख सकते हैं, छाता भी लिए हैं। तो चलिए, माँ भगवती सिद्धार्थी माता के कराते हैं दर्शन। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, तो पूजा का पूरा सामान निकाल लिए हैं थाली में। अब ये पूजा का सामान ऐसे पूरा ले करके संकल्प गुरुजी करवाएंगे, और जो नारियल हम चढ़ाएंगे वही नारियल ले करके भगवान जी के मंदिर में रखेंगे। और 9 दिन पूरा सिद्धार्थी माता के नाम से ही घर में ही पूजा करेंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ इतनी दूर आ नहीं पाएंगे। और आज ही उतनी दूर से पैदल आना और पैदल जाना तो एक पूरा परिक्रमा है, हो जाता है माता रानी का। और वैसे मंदिर अगर पास में है, पास में तो नहीं गाइस, हम लोगों को रश्मि खंड से और तेलीबाग तक पैदल आना तो बहुत दूर, तो काफ़ी ही पड़ जाता है। और पूजा पाठ यहाँ पर सब कर लिए हैं, अब निकल रहे हैं घर के लिए। तो वीडियो को कर रहे हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी गाइस।